हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डीके और आप सभी दोस्तों का डीके क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग बात करने वाले हैं पल्लव वंश के बारे में और इसमें जितने भी राजा हैं उन सभी से रिलेटेड कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और एक बात और, देखिए, पल्लव वंश में जितने भी शासक हैं उन सभी को मैं एक कहानी के थ्रू समझाऊंगा और 100% आप बात माने, वीडियो देखने के बाद आपको पल्लव वंश से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको करने में यानी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। और एक बात और, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ये तो सब आपके फिंगर टिप्स का काम है। तो आप ये सब एक्टिविटी करते रहिए। और एक बात, कंपटीशन तो हाई होने वाला है, तो अपने रिवीजन प्लस जो भी आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, रिवीजन प्लस नए कॉन्सेप्ट, ये सब हर एक चीज़ आप सीखते रहिए ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप चुके नहीं। ठीक है। हाँ, एक बात तो आप मान कर चलिए कि अभी इधर 2 से 3 महीने तक अगर लगातार मेहनत कर लेते हैं तो वो आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करवा सकता है। ठीक है। तो चलिए, पल्लव वंश का एक शासक था सिंह बर्मन। क्या नाम था उसका? सिंह बर्मन। ठीक है। तो सिंह बर्मन के 2 लड़के थे, सिंह विष्णु, भीम बर्मन। मतलब ये कि पल्लव वंश, जब सिंह बर्मन मरा तो पल्लव वंश 2 शाखाओं में विभाजित हो गया। एक शाखा क्या कहलाए? एक शाखा जो है वो सिंह विष्णु वंश के नाम से चला और दूसरा भीम बर्मन वंश के नाम से चला। तो मेनली जो हमारा फोकस होगा वो सिंह विष्णु के वंशज पर होगा। ठीक है। और मेनली यही डोमिनेट भी किए हैं, यानी जो शासक हुए हैं, जो जिन शासक के बारे में साक्ष्य मिलता है वो इन्हीं के बारे में मिलता है। ठीक है। अब देखिए, तो एक बार मैं जितने भी शासक हैं इन सभी के नाम एक बार मैं आपको नाम से परिचय करा देता हूँ। देन इसके बाद से मैं एक कहानी बताऊंगा। वो कहानी आपको अगर एक बार में नहीं याद हुआ तो 2-3 बार देख लेंगे तो 100% याद हो जाएगा, वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। है ना? कहानी एकदम इजी है, एकदम आसान भाषा में है। तो सबसे पहले मैं इन शासकों का नाम से थोड़ा परिचय करा देते हैं। देखिए, सिंह विष्णु के बाद उसका लड़का आया महेंद्र वर्मन प्रथम। देन इसके बाद से आया नरसिंह वर्मन प्रथम और उसके बाद से आया महेंद्र वर्मन द्वितीय। देन परमेश्वर वर्मन प्रथम, उसके बाद से नरसिंह वर्मन द्वितीय। देन लास्ट में आया परमेश्वर वर्मन द्वितीय। ठीक है। इन शासक का जो साउथ वाले हैं उनमें 1 2 3 ऐसे चलता है तो थोड़ा दिमाग ज़्यादा कंफ्यूज होता है, इसलिए देखो कहानी भी इसी हिसाब से बनी हुई है कि आपको 1 2 3 में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। तो इधर देखो, 7 नाम इधर आपको याद करना है और 1 2 नाम इधर से आपको याद करना है। तो देखिए क्या हुआ, भीम बर्मन, जब ये परमेश्वर बर्मन मर गया, ठीक है, इसकी हत्या हो गई, अब कोई शासक बनने वाला नहीं था, तो उत्तराधिकार युद्ध में, यानी ये जो शासन व्यवस्था थी यहाँ जो यानी जो वंश था उत्तराधिकार में उलझ गया। तब भीम बर्मन के वंशज आगे चलकर एक शासक हुआ हिरण्य बर्मन और इसका लड़का नंदी बर्मन था। ठीक है, द्वितीय नंदी बर्मन द्वितीय। इसको क्या कर दिया गया? गद्दी पर बैठा दिया गया। उस समय ये लगभग 12-13 साल के आयु का था। ठीक। अब क्या हुआ, इसके बाद से दंती बर्मन आया, फिर उसके बाद से नंदी बर्मन तृतीय आया और लास्ट में आपको 2 शासक और याद रखना है, अपराजित बर्मन और कंप बर्मन। इनको क्यों बोला याद करने के लिए? देखो, ये जो बीच में 3 आए हैं ना, इनको नहीं याद करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपराजित बर्मन और कंप बर्मन इसको तो आप याद कर ही लीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा, मान लीजिए आपसे पूछ ले कि पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था, तब हो सके वहाँ पर कंप बर्मन ऑप्शन आ जाए, हो सकता है वहाँ पर अपराजित बर्मन ऑप्शन आ जाए। ठीक है। तो ये दोनों में से कोई भी आ सकता है। अगर दोनों आते हैं तो आप कंप वर्मन पर टिक करेंगे। ठीक है। कई जगह मैंने कंप वर्मन देखा, अच्छी बुक्स में भी मैंने कंप वर्मन देखा है और कई जगह मैं अपराजित वर्मन भी देखा हूँ। ठीक है। नेट पर भी देखा तो नेट पर अपराजित वर्मन दिख रहा है। ठीक। तो मुझे ये सही लगा तो मैंने इसको रख लिया। ठीक है। अगर कंप वर्मन नहीं है तब आप अपराजित वर्मन को टिक करेंगे। ठीक है। चलिए, अब हम कहानी में बता रहा हूँ। कहानी में थोड़ा 2-3 कैरेक्टर है, उससे आपको परिचय करा देते हैं। एक है भगवान विष्णु जी, दूसरे एक महेंद्र नाम का लड़का है और तीसरे नर का सिंह है। नर मतलब क्या होता है? नर का मतलब होता है मेल। नर का मतलब क्या होता है? मेल। और मादा यानी फीमेल। तो नर मादा वाली जब फीमेल मेल फीमेल वाली होती है तो वो वाली। तो नर का सिंह का मतलब होता है किसी नर 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 मतलब मेल का सिंह चाहिए। सिंह क्या होता है? जो बैल का सिंह होते हैं, भैंस के सिंह होते हैं। ठीक है। हिरण के सींग होते हैं, गेंडा का एक सींग होता है। तो आई थिंक आप जान गए होंगे। चलिए, अब मैं आपको कहानी बताता हूँ। कहानी को एकदम ध्यान से सुनना है, पूरा माइंड को फोकस करना है। कहानी ये है कि भगवान विष्णु जी महेंद्र से बोले
कि बेटा मुझे ना नर का सिंह चाहिए। भगवान विष्णु जी महेंद्र से बोले कि मुझे नर का सिंह चाहिए। ठीक है, नर का सिंह। अब महेंद्र जंगल की ओर गया। तो जब जंगल में गया तो उसने देखा बहुत सारे ऐसे नर एनिमल्स हैं जिनके सिंग हैं। अब उसके खोपड़ी में खरमंडली मच गई कि कौन से सिंह लेकर जाए। तब वो किसको याद किया? परमेश्वर को याद किया। अब परमेश्वर आए और नर के सिंह के बारे में उसे बताए। ठीक है, यानी कौन सा नर का सिंह ले जाना है उन्होंने हिंट दिया। तब उसने परमेश्वर को क्या किया? धन्यवाद किया। फिर से एक बार कहानी को एक बार एक लाइन में बोल देते हैं। अभी तो आपको भगवान विष्णु जी महेंद्र से बोले कि बेटा मुझे नर का सिंह चाहिए। महेंद्र जंगल की तरफ गया। वो एक्साइटेड, भाई भगवान विष्णु जिससे आकर अचानक कह दें वो एक्साइटेड तो हो ही जाएगा। तो इतना एक्साइटेड था कि भागा जंगल की तरफ नर के सिंह ढूंढने के लिए। वहाँ जाकर वो पहुंचा तो पता चला कि यार बहुत सारे नर के सिंह दिख रहे हैं। अब ये सब देख के उसके खोपड़ी में खरमंडली मच गई। तब उसने परमेश्वर को याद किया। परमेश्वर आए, नर के सिंह का हिंट दिए और परमेश्वर को उसने धन्यवाद दिया। ठीक है, आई थिंक अब कहानी आपको समझ में आ गई होगी। और परमेश्वर किस नर के सिंह को हिंट दिए? तो नंदी। नंदी आपको पता ही होगा, नंदी बैल होती है भगवान शिव का सवारी। ठीक, चलिए अब इन सभी को थोड़ा सा सबको परिचय करा देते हैं सबके नाम से। तो जो विष्णु भगवान हैं वो सिंह विष्णु। ठीक है, सिंह विष्णु। ठीक, दूसरा जो है महेंद्र बर्मन। अब देखिए महेंद्र बर्मन यहाँ पर पहली बार कहानी में आया है। ठीक, महेंद्र बर्मन पहली बार आया तो महेंद्र बर्मन प्रथम हो जाएगा। देन उसके बाद से नरसिंह बर्मन प्रथम। देखिए यहाँ पर पहली बार नर का सिंह आया है तो ये नरसिंह बर्मन प्रथम हो जाएगा। ठीक, आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देन उसके बाद से महेंद्र, देखिए अब दूसरी बार महेंद्र आया है तो जो दूसरी बार महेंद्र आया है कहानी में तो उसका हो जाएगा नाम महेंद्र बर्मन द्वितीय। देन उसके बाद से परमेश्वर बर्मन, देखिए पहली बार आया तो ये परमेश्वर बर्मन प्रथम हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से नर सिंह बर्मन, देखिए नर का सिंह दूसरी बार आया है तो नर का सिंह दूसरी बार आया नहीं, ये नरसिंह बर्मन द्वितीय हो जाएगा। और लास्ट में परमेश्वर भी देखिए दूसरी बार आया है कहानी में तो यहाँ पर हो जाएगा परमेश्वर बर्मन द्वितीय। ठीक, आई थिंक ये कहानी आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। अब मैं ना इनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उनको मैप के थ्रू आपको समझा देता हूँ। चलिए यहाँ पर आपको एक मैप दिख रहा होगा। इस मैप में सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि पल्लव कहाँ शासन कर रहे थे। तो ये पल्लव का, इनकी कैपिटल क्या थी? कांची। दिख रहा होगा कांची, कांचीपुरम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इधर आपको दिख रहे होंगे चालुक्यास। ठीक, तो पल्लव, पल्लव के नीचे इधर कौन थे? चेर, चोला, पांड्या, ये सब देखो यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, चोर, चेला, ये सब यहाँ पर बहुत छोटे छोटे थे। तो हमारा मेनली फोकस अभी पल्लव और चालुक्यास पर होगा। देखिए पल्लव का जब शासक आया सिंह विष्णु तो चेर, चोला इन सबको जीत कर हरा कर भगा दिया। ठीक है, इन सबका खत्म कर दिया काम। तो मेन फोकस किससे था? पल्लव का, चालुक्यास से था। ठीक है, अब कुछ नदियों का नाम यहाँ पर बता देते हैं। तो देखिए ये नदी जो है ये कावेरी नदी है। ठीक है, कावेरी नदी और कृष्णा नदी के बीच में देखा जाए तो पल्लव के, कावेरी नदी सॉरी कृष्णा नदी के उस साइड में देखा जाए तो इधर चालुक्य थे, इधर पश्चिमी चालुक्य थे, इधर पूर्वी चालुक्य थे। अब यहाँ देखिए कृष्णा नदी के इस साइड में यहाँ पर आपको वातापी दिख रहा होगा। वातापी यानी जब पल्लव इधर से तुंगभद्रा नदी क्रॉस करते थे और ये इधर से कृष्णा नदी क्रॉस करते थे तो ये इसके लिए, वातापी के लिए लड़ाई लड़ी जाती रहती थी। वैसे भी आपको पता होगा, देखिए कि देखिए तुंगभद्रा है, कृष्णा है, तो यहाँ पर एक दोआब बन रहा है। तो दोआब वाला जो क्षेत्र होता है ना, वो दो नदियों के बीच का घिरा हुआ क्षेत्र को दोआब कहते हैं। ठीक है, तो दोआब बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, मतलब उपजाऊ मिट्टी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आती रहती है। यहाँ की मिट्टी हमेशा रिचार्ज होती रहती है। क्यों? क्योंकि बाढ़ आता है, फिर मिट्टी रिचार्ज हो गई, फिर उसका से ऐसे होता रहता है। ठीक है, पानी की भी कमी नहीं होती है। चलिए अब इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सिंह विष्णु से आपको बस एक फैक्ट याद रखना है। कौन सा? तो एक आदि बराह मंदिर है, आदि बराह गुफा मंदिर है। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? सिंह विष्णु, बस। और सिंह विष्णु ने जब शासक बना तो ये अपने अगल बगल में जितने चोर, चेर, पांड्या ये सब थे जिनको, इन सबको हराया। ठीक है, और यहाँ मतलब पांड्या नहीं, और यहाँ पर ये कावेरी नदी दिख रही है ना, तो यहाँ तक ये अपना राज्य का विस्तार कर लिया था। अभी तक मैंने सिंह विष्णु से एक ही फैक्ट बताया, क्या? कि आदि वराह गुफा किसने बनवाया? सिंह विष्णु। अब इसके बाद से आया महेंद्र बर्मन प्रथम आया। ठीक है, जब महेंद्र बर्मन प्रथम आया उसी समय चालुक्य वंश में एक महान शासक बना जिसका नाम था
पुलकेशिन द्वितीय, आई थिंक पुलकेशिन द्वितीय के बारे में आप सुने होंगे। पुलकेशिन द्वितीय ने ही हर्षवर्धन को नर्मदा नदी क्रॉस करने से रोका था। ठीक है, हर्षवर्धन नर्मदा नदी के इस साइड में पूरा जीत लिया था। थानेसर नर्मदा यानी हर्षवर्धन का जो कैपिटल पहले थानेसर था, बाद में उसने कन्नौज शिफ्ट कर लिया। तो जब वो इधर साउथ अभियान कर रहा था तब उसको चालुक्य के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने उसे नर्मदा क्रॉस करने से रोका था। ठीक है, चलिए उसको छोड़िए, अभी इधर आते हैं। तो पुलकेशिन द्वितीय आते ही पहले जब पुलकेशिन द्वितीय था और जब ये इधर पल्लव वंश का जब शासक बना महेंद्र वर्मन, तो इन दोनों में युद्ध हुआ तो पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन प्रथम को उड़ा दिया, यानी इसको युद्ध में हरा दिया, मार दिया। अब इसके बाद से शासक बना नरसिंह वर्मन प्रथम। ये भी बहुत शक्तिशाली शासक था। इसके दिमाग में खरमंडली मच ही रही थी क्योंकि इसके पिता की हत्या हो गई थी। कौन किया था? पुलकेशिन द्वितीय, यानी इसे तो बदला लेना था। अब ये आते ही शासक बनते ही सबसे पहला काम किया, पुलकेशिन को उड़ाया। ठीक है, यानी पुलकेशिन को हराया। पुलकेशिन को हराने के बाद यहाँ पर आपको वातापी दिख रहा होगा। वातापी पर इसने पहले कब्जा किया। वातापी पर कब्जा करते ही अब इसने एक क्या लिया, एक उपाधि ली जो किस नाम से जाना गया? वातापी कोंडा के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? वातापी कोंडा। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक दो फैक्ट और देख लेते हैं। चीनी यात्री आया था इसके दरबार में, क्या नाम था उसका? वेनसांग। मतलब चीनी यात्री जो वेनसांग है वो नरसिंह वर्मन प्रथम का उल्लेख अपने बुक सीयूकी में किया है, इसीलिए इस फैक्ट को यहाँ पर मैंने लिखवाया है। ठीक है, और वैसे मैं वेनसांग के बारे में डिस्कस कहाँ किया था? हर्षवर्धन जब पढ़ा रहा था पुष्यभूति वंश, प्रीवियस वीडियो में है, आप जाकर देख सकते हैं। तो वहाँ पर मैंने इसके बारे में बताया था कि किसके शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया, इसकी बुक है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं उसको। तो यहाँ पर देखिए कितने फैक्ट हो गए। पुलकेशिन यानी नरसिंह वर्मन पुलकेशिन द्वितीय को मारा, देन उसके बाद से और पुलकेशिन ये नरसिंह वर्मन एक ही बार नहीं 3 बार हराया था पुलकेशिन द्वितीय को। ठीक है, वो तीनों का नाम भी है, फिलहाल उसको अभी छोड़ते हैं। देखिए, तो यहाँ वातापी कोंडा की उपाधि धारण की, उसके बाद यहाँ इसी के दरबार चीनी यात्री वेनसांग भी इसके बारे में बताया है। और एक और फैक्ट है कि नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम नामक एक नए नगर का निर्माण किया और वो महाबलीपुरम ममल्लापुरम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 4 फैक्ट आपको नरसिंह वर्मन से याद रखना है। ठीक है, आई थिंक याद हो गया होगा। नेक्स्ट इसके बाद से आया महेंद्र वर्मन द्वितीय। अब देखो क्या हुआ था, ये नरसिंह वर्मन पुलकेशिन द्वितीय को मार दिया था। पुलकेशिन द्वितीय का लड़का आया है, उसका नाम था विक्रमादित्य प्रथम। अब विक्रमादित्य प्रथम आते ही अब ये अपने पिता का बदला लिया महेंद्र वर्मन द्वितीय को उड़ाकर, यानी इसको युद्ध में क्या किया, हरा के मार दिया। और फिर उसके बाद से शासक यानी पल्लव वंश का शासक कौन बना? परमेश्वर वर्मन प्रथम बना। फिर इससे क्या किया ये विक्रमादित्य प्रथम ने इससे फिर किसको? वातापी को छीन लिया, यानी वातापी को फिर से अपने यानी चालुक्य में मिला लिया। ठीक, बस इसमें कौन सा याद रखना है? एक ही पॉइंट याद रखना है। और परमेश्वर वर्मन बाद में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया, मतलब ये अपने राज्य को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बना लिया फाइनली, मतलब इसके अपोनेंट में और कोई बचा नहीं था। तो क्या हुआ, इसके बाद आने वाला जो शासक था नरसिंह वर्मन द्वितीय, तो जब ये आया नरसिंह वर्मन द्वितीय आया तो इसको युद्ध लड़ने के लिए मतलब ज़्यादा युद्ध में इसका टाइम नहीं बीता, तो इसका टाइम बच गया। तो इसने क्या किया, मंदिर निर्माण में, कलात्मक चीज़ों में इसने ध्यान लगाना स्टार्ट किया। तो इसी के उपलक्ष्य में इसने यानी इसका 2 मंदिर यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं कि कौन कौन सा मंदिर इसने बनवाया है जो अभी भी प्रेजेंट में है, जो टूरिज्म के लिए अभी भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय शोर मंदिर कहाँ बनवाया है? चेन्नई में, जो अभी भी है चेन्नई में है, समुद्र तट के किनारे है, इसी वजह से उसको शोर मंदिर भी कहा जाता है। और एक और मंदिर आप याद रखिएगा, कांची का कैलाशनाथ मंदिर। 2 मंदिर याद रखिएगा। तो मुझे लगता है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, ये सब काम आप करते रहिए क्योंकि ये सब चीज़ें तो आपका फिंगर टिप्स हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।